नमस्कार सभी को, मैं जयसी कुमार सक्सेना आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे पॉडकास्ट के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनसे बातें करेंगे। उससे पहले शुरू करने से पहले जेसीआई इंडिया का एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो शायद आप और हम सबकी आज की ज़रूरत है। तो जेकॉम क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत जानकारी और बातें करेंगे। हमारे आज के गेस्ट हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश लोकवानी सर। वेलकम सर, वेलकम टू द स्टूडियो। जब भी मैं चर्चा करता हूँ किसी के साथ, पॉडकास्ट हम लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस और जेकॉम निकल के बार बार सामने आ। तो आई थिंक उसके बारे में आपसे बेहतर रोल सिंग्स में कोई बता पाए ऐसा मुझे दिखता नहीं है साथ में। तो आप ही के द्वारा मुझे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज जेकॉम। मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर मेंबर के मन में आता है, हर किसी के मन में आता है, जेकॉम क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया सुमिति। एक्चुअली जेकॉम मीन्स जेसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके। अब पिछले 60-70 साल से जेसी एक लेगेसी अपने मेंबर के बीच में मेंटेन किए हुए हैं। सब एक दूसरे परिचित हैं, वो सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक पार्ट में बिजनेस था वो छूट रहा। तो हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, जो R&D टीम है, अब उनके मन में आया कि क्यों ना हम इस लेगेसी को, इस जो हमारे पास इतना बड़ा ग्रुप है, 50,000 60,000 हुआ ग्रुप है, अगर इनमें बिजनेस भी आपस में अगर एक्सचेंजेस हों तो इसका इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकता इसका। और दूसरा इसका कारण ये था कि हर दशक के बाद एक चेंजेस आते हैं, तो बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं उसको एवरी इंडिविजुअल जो है उसको सॉल्व करने में उसको बड़ी दिक्कत परेशानियाँ होती है। करेक्ट। तो उन चैलेंजेस को एज ए ग्रुप अगर कोई हम कार्य करेंगे तो डेफिनेटली इसमें हमको वैल्यू मिलेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जेकॉम का जन्म हुआ। जेकॉम के बारे में सोचा गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके अंदर जो ये जेकॉम है, 5,000 मेंबर जो है इसके अंदर अभी ऑल इंडिया से आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ कनेक्शंस की बात नहीं कर रही है, बिजनेस ग्रोथ की बात कर रही है। बिजनेस वी आर वेरी मच फोकस अबाउट बिजनेस ग्रोथ। ग्रोथ मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर, अगर उसको एक्सप्लेन करें आप तो। इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्या है कि जो भी बिजनेसमैन जिस भी लेवल पर है, अल्टीमेटली यू वांट टू ग्रो, उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, या उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कोई सपना देखा हुआ है, कोई गोल अपना सेट किया हुआ है और उसको वो अचीव करना है। करेक्ट। पर बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, वो उसको कर नहीं पाता है और उसका जो कीमती समय वो निकल जाता है। उसने एक पर्टिकुलर समय में अगर उसका वो पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से उसको बेनिफिट होगा। तो जेकॉम के द्वारा, जेकॉम इज द प्लेटफॉर्म वेयर सी कैन सी हिज ग्रोथ इज गोल, जो उसका गोल है वो देख पाए। अगर वो ग्रोथ जो है, अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स में देख रहा है, अगर वो ग्रोथ इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल देख रहा है कि मेरे को इतना टर्नओवर करना है, या वो ग्रोथ अपनी प्रॉफिट्स की देख रहा है कि मुझे इतनी प्रॉफिट करनी है। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के सपोर्ट और हेल्प किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे अवेलेबल ही नहीं है। जेकॉम क्या रहा, मतलब जो मेंबर को ग्रो करा रहा है साथ में, नॉट ओनली द कनेक्टिविटी। क्योंकि मोस्टली जैसे मैं भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टेड हूँ, स्टार्टअप कम्युनिटीज़ में कनेक्टेड हूँ। वहाँ पे भी हमें ज़्यादातर जो मेन चीज़ें दिखती है वो यही दिखता है कि हम लोग नेटवर्क तो कर रहे हैं, मतलब आपस में कनेक्ट तो हो रहे हैं। मतलब मैं उसको जान गया, उसने मुझे जान लिया, हमने अपने एक दूसरे के बिजनेस एक्सचेंज भी कर लिए। मगर हाँ, ये बात बिल्कुल पॉइंट वैलिड है कि मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है और शायद उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो नहीं होता। हम इंडिविजुअली एक दो लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, उनको हेल्प कर देते हैं, वो एक अलग बात है। तो शायद ये जेकॉम की बहुत एक अच्छी पॉइंट आपने भी रेस किया कि आप कहीं ना कहीं जेकॉम आपको बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो सर जेकॉम मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं और उनका जो एजेंडा है दैट इज वेरी स्मॉल एजेंडा। इधर दे आर वर्किंग फॉर ओनली प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हैं या ओनली कनेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा वाइड है, हम पूरे के पूरे उस पर सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इस कहते हैं हमारे जो बिजनेसमैन है, जो मेंबर है, जो जुड़ा हुआ है, उसको जो है ना एक्चुअली कहाँ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए इसको मुझे 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो टोटल एजेंडे को 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहला जो उसका पॉइंट है वो ये है कि भाई
जो उसकी ग्रोथ है वो कितनी, जब तक वो अपना गोल नहीं बनाएगा तब तक उसको कैसे जो है ना उस चीज़ को प्राप्त करने की बात सोचेगा, उसी हिसाब से उसके स्टेप आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हम मोटिवेट करते हैं कि आप अपना एक फैंटास्टिक गोल बनाइए, ग्रोथ के लिए आपको अल्टीमेटली ग्रोथ करना क्या है। फिर दूसरा इसके अंदर हमने सेकंड पार्ट में जगह कि अगर ग्रोथ आपको करना है तो उसके बाद आपके सामने चैलेंजेस क्या क्या, प्रॉब्लम्स क्या क्या आप फेस कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये अगर नहीं होती तो मेरी ग्रोथ फास्ट हो जाती। तो वो सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स, उन चैलेंजेस को जो है ना हम सिखाते हैं कि किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं। इस बार भी आप बनाएंगे तो वो डेफिनेटली होगा। और एक बहुत ही फैंटास्टिक जो चीज़ है वो ये है कि अभी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, नई स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, नई चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो आप अपनी बिजनेस में यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके हम उसकी अपनी ग्रोथ को फास्ट कर सकते। अगर आपको विद इन टाइम करना है तो आपको नई स्किल्स सीखना ही पड़ेगी। आप ट्रेडिशनल वे से बरसों से काम करते हुए आए, तो लेकिन अगर नई स्किल्स को आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। करेक्ट। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट दैट इज कनेक्शन। नए कनेक्शन तो ऑब्वियसली हम ऑलरेडी वी आर हियर, 50,000 मेंबर थे तो सीधा जैसे हम मेंबर बनते हैं तो सबके साथ हैं कनेक्शन टू मेथड्स। तो बेसिकली सर जेकॉम में जो भी कनेक्टिविटी होती है, जो भी मेंबर्स आते हैं या जो भी ये क्या प्रोसेस है, मतलब मीटिंग होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, क्या होता है? बेसिकली हमारा तो कोई प्रोग्राम होता है जो मीटिंग्स हैं, और यही जो है ना हमारा जो ये ग्रुप है, अलग अलग हम लोग अलग अलग सिटी में अलग अलग ग्रुप बना के, विजिटर ग्रुप बना के और उसमें मीटिंग्स करते हैं और उस ग्रुप को हमने नाम टेबल दिया हुआ है। ओके। क्योंकि बाकी नाम जो है ना वो बिजनेस को रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो नाम है टेबल को, तो एक टेबल के अंदर मैक्सिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं। उनकी महीने में 4 मीटिंग्स होती हैं जिससे कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस पे आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएँ, क्योंकि नित्य नए चैलेंजेस आएंगे, नित्य नई स्किल्स चाहिए, नित्य नए कनेक्शंस चाहिए। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको वन टाइम में पॉसिबल नहीं है, आपको हर हफ्ते हर महीने उसको वापस से वापस रिव्यू करना है, वापस से रिवाइज करना है, नए नए स्किल्स को सीखना है, नए नए चैलेंजेस को आते हैं तो उनको ओवरकम करना है। तो आपने काफ़ी अच्छे से जेकॉम को एक्सप्लेन किया, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन किया, मीटिंग्स वगैरह कैसे रोल करना है या क्या होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट कम्युनिटीज़ से जेकॉम कैसे डिफरेंट है और क्या बेनिफिशरी है, ये भी आपने अच्छे से समझाया। अगर कोई जेकॉम ज्वाइन करना चाहता है, कोई बिजनेस मैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, या कोई भी नया स्टार्ट शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, कर रहा है ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, तो उसको जेकॉम ज्वाइन कैसे करना है, प्रोसेस क्या है? वेरी सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट बी जेसीस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ऑलरेडी ही जेसीस ऑफिस को सीधा जेकॉम ज्वाइन कर लें, अदरवाइज वो अपने इंडिया में जितनी भी टेबल्स हैं या लिविंग सिचुएटेड जहाँ पर भी वो है उस शहर में, उस स्टेट में जो भी टेबल्स हैं उसको अपनी एप्लीकेशन देगी। वहाँ का हमारा जो टेबल का चेयरमैन है उसको ऐड करता है। हम लोग टेबल के साथ में कोच भी देते हैं, क्योंकि ओवरऑल टेबल के ऊपर निगाह रखता है, जो नेशनल की गाइडलाइन है उसके हिसाब से पूरा चलना चाहिए। ग्रेट। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे नेशनल की ओर से एक जेकॉम ऐप भी जो है डिजिटल ग्रुप में मोबाइल पे आता है, तो जैसे ही वो मेंबर बनता है उसके अंदर उसके ऐप के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है और वो सीधा हिंदुस्तान भर के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे जुड़ जाते हैं। मतलब हम ऑनलाइन भी पैन इंडिया जितने भी लोग हैं उनसे कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं पे बिजनेस कनेक्शंस भी मिल रहे हैं उसके थ्रू। उसमें उसको 2 फायदे होते हैं, ही कैन सर्च द कस्टमर्स, जो उससे कस्टमर हो सकते हैं, एंड ही कैन सर्च द वेंडर्स, या उसकी परचेजिंग भी हो सकती है। दोनों तरफ से उसको डुअल बेनिफिट हो सकता है कि अगर वो सर्च करेगा एक पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि मुझे सप्लाई कर सकते हैं, वो भी उसको मिल जाएगा। ओके सर, तो आज आपने इतने अच्छे से जेकॉम को बड़े संक्षिप्त रूप में समझाया, हम कोशिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जेसीज तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जेसीज जेकॉम को ज्वाइन करें। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग एटलीस्ट एक बार जेकॉम की मीटिंग्स पर आके बैठ के समझ के देंगे एक एक्चुअल में जेकॉम आपको कैसे बेनिफिट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं JCI से हम जब वर्किंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम एंड मनी दोनों खर्च होता है, और जेकॉम एक ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम तो नहीं देगा लेकिन मनी ज़रूर निशात करेगा। थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे बीच में आए और आपने इतनी शानदार इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आपने बुलाया उसके लिए आपको बहुत ही थैंक यू।